अब बताओ आप सब, आज इस बार आप लोगों ने क्या क्या किया? अब तो सब सावन सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। बारिश में स्कूल जाना सबको कैसा लग रहा है? माता जी बारिश नहीं हो रही है, आज हुई है। आज हुई है, हाँ आज तो यहाँ भी दिल्ली में भी बारिश है। पूरे हफ्ते पूरे वीक तो नहीं हुई। और जब होती है दिल्ली में बारिश तो फिर रुकती नहीं है, होती ही रहती है सारा दिन। माता जी हम्म हमारे यहाँ पे तो बाहर रोड पे पानी भर गया। हाँ यहाँ भी दिल्ली में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और यहाँ तो सोचो बारिश में भी ना जल बोर्ड वाले पानी नहीं देते हैं यहाँ पर। चलो, तो हरे कृष्णा, आप सबको गुरु गौरांग को प्रणाम करते हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए आज जो है हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? यस मृगांश। माता जी स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजियस। रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, दोनों में कोई अंतर कोई मुझे बता सकता है क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? अच्छा, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है पहले तो मेरा क्वेश्चन। आध्यात्मिकता। ये आध्यात्मिकता तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है? माता जी अंदर से भगवान से जुड़े होना और हमेशा उनको याद करना। और रिलीजियन क्या होता है? वेरी नाइस। ये धर्म होता है। धर्म होता है, ओके। तो आज ना हम इसे थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि हम जैसे कई बार हमसे सवाल पूछे जाते हैं ना, आपके धर्म में तो इतनी सारी चीजें हैं, आप क्यों फॉलो करते हो, क्या फर्क पड़ता है इसका, है ना? आपकी दिनचर्या जो है, साउथ में जाओ तो साउथ में तो और रिगरसली फॉलो करते हैं अपने धर्म को, है ना? बहुत अच्छे से वो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, स्पेशली जो वैष्णव होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ क्लैरिटी और कुछ गाइडेंस है, वो हमें देते हैं, है ना? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, जैसे जब मैं तो छोटी आप सबकी एज में थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था, है ना, कि ये जो इतना सारा कर्मकांड है हम क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों हम पूजा करते हैं, है ना? क्यों हम कथा करते हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी हमारे यहाँ पे, है ना? तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये हवन क्यों हो रहा है ना? हवन में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना? क्या मतलब है? इसको करने से क्या ही हो जाएगा? हमें तो कुछ फर्क लगता नहीं, हम बस वो पूजा का खाना खा लेते हैं, है ना? और उसके बाद अगला दिन जो है बिल्कुल नॉर्मल उसी तरीके से चलता है। जो लोग पूजा से पहले थे वैसे ही वो पूजा के बाद भी रहते हैं। तो ये बड़े सारे ना क्वेश्चंस आते थे मेरे मन में भी। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी इसके रिगार्डिंग जो है कुछ क्लैरिटी जो है हमें अब आई, जब से हम स्पिरिचुअलिटी में आए, भगवान का नाम जाप करने लगे, है ना? तो कुछ क्लैरिटी जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले कि हम जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं, है ना? और उससे हमारे ऊपर कौन से इम्पैक्ट होते हैं, और होते भी है या नहीं होते हैं, और जिन लोगों के ऊपर होते हैं वो कैसे होते हैं, और जिन लोगों के ऊपर नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसी के साथ में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आप सब जो है अपने अपने कैमरास को ऑन करेंगे, ठीक है? दिव्यांशु, निर्मिति, आरव, विवान, सात्विक, सब ऑन करेंगे। मृगांश का तो ऑन है, मृगांशी सबसे अच्छा बच्चा है ना? तो बेटा जी, जो हमारा धर्म होता है, हमारे धर्म के अंदर रिचुअल्स होते हैं, हम फॉलो करते हैं। क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? यस मृगांश। माता जी जो हमारे धर्म और ग्रंथों में लिखा है उसका उनकी आज्ञा को पालन करना और हम्म। व्रत रखना और जो माता जी उसके अंदर रूल्स रखे हैं लिखे हुए हैं उन्हें फॉलो करना। एग्जैक्टली, जैसे स्वच्छता का रूल होता है कि नहाए नहाए धोए बगैर जो है मंदिर में नहीं जाना है ना? नहा धोकर ही मंदिर में एंटर करना है। स्वच्छता को हम क्लीनलीनेस को फॉलो करते हैं, ठीक है? जब हम मंदिर में भी प्रवेश करते हैं तो उससे पहले हम जूते उतार के जूते की सेवा करने वालों को दे देते हैं, है ना? तो जो है उसके बाद हम अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोते हैं, उसके बाद हम मंदिर में एंट्री लेते हैं, है ना? तो ये एक स्वच्छता का रूल हम फॉलो करते हैं ना, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत साइंटिफिक भी है।
कि जो जब हम किसी डिवाइन एनर्जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान जो है, जो सबसे डिवाइन है, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, परम पवित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट देखो प्रॉपर तो हम जो है साफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये कि जितना हमसे हो सकता है उतनी सफाई तो एटलीस्ट रखें। जैसे हाथ-पैर धोना है ना? मंदिर में प्रवेश करने से पहले नहाना है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, है ना? व्रत होती हैं, पूजा होती है, त्योहार होते हैं, दान होते हैं, ये सारी हमारी धार्मिक व्यवस्थाएँ हैं। अच्छा ये सब हम क्यों करते हैं, है ना? धर्म का जो है कॉज़ क्या है? क्यों हम अपने धर्म को फ़ॉलो करते हैं? कौन बताएगा मुझे? यस मृगांश? माताजी क्योंकि वो परंपरा है और हमें वो करना है क्योंकि माताजी वो पीढ़ी से पीढ़ी फॉलो होते आ रहा है जनरेशन से जनरेशन तो हमें भी उसे आगे बढ़ाना है। एग्ज़ैक्टली ठीक है ना? हमें उसे आगे बढ़ाना है। हाफ आंसर किया है, हाफ जो है अभी मैं आगे आपको बताऊँगी कि हम क्यों फ़ॉलो करते हैं, ठीक है ना? बेटा रिलीजन का जो एक पर्पस होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो है धीरे-धीरे जो है अपनी इन परंपराओं को फॉलो करते हुए बेसिकली सारी पॉजिटिविटी को देती हैं, है ना? कि हमें इंक्लाइन करती हैं ये। कहाँ इंक्लाइन करती हैं और क्यों करती हैं? ये इंक्लाइन करती हैं ताकि हम स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ जाएँ, ठीक है ना? तो एक तो होता है देखो हम कर्मकांड ही कर रहे हैं सिर्फ। एक होता है कि हम अपने भीतर कुछ चेंज भी महसूस करते हैं, है ना? जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो एक आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आंतरिक यात्रा होती है, ठीक है ना? कि जो हमारी जीवात्मा है, हम हैं, है ना? तो हम अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से एक कनेक्ट करने की जो कोशिश करते हैं ना, उसके अंदर जो हम प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो वो हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा होती हैं, है ना? तो यहाँ पे जो एक रिलीजन होता है, वो एक मैप की तरह होता है, ठीक है ना? जो हमें बहुत सारे रास्तों को बताता है ना? और वो सारे रास्ते जो हैं वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं? वो जाकर मिलते हैं ईश्वर से, ठीक है ना? परमात्मा से, भगवान से, ठीक है? और जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो पाथ है, ठीक है ना? वो रास्ता है जो हमें अनुभव करवा रहा है ना? कि हम जीवात्मा हैं और हम जो है परमात्मा का अंश हैं, ठीक है? हम भगवान का अंश हैं, ठीक है? तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो यात्रा है, उस मैप के ऊपर वो रोड है, ठीक है? वो एक रास्ता है जो हमें कहाँ तक ले जाता है? हमारे ईश्वर तक लेकर के जाता है, ठीक है ना? बहुत सिंपल भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करें तो एक रिलीजन, एक धर्म क्या है? एक मैप है, ठीक है ना? और स्पिरिचुअलिटी क्या है? उस पाथ पर चलना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? दोनों में लिटिल लिटिल डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आगे हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है? ये धर्म क्या सिखा रहा है? धर्म सिखा रहा है कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना और जब हम उनको फॉलो करते हैं, उस पाथ पे चलते हैं, तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है? और आगे जो है क्या होता है? अब देखो, अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी में क्या हो रहा है? स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति क्या कर रहा है? आत्मिक अनुभव कर रहा है, ठीक है ना? जब भी हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है? हम धीरे-धीरे जो है शांत होते जाते हैं। जो ये हमारी आईज़ हैं ना दोनों, ये इस भौतिक संसार की तरफ होती हैं, ठीक है? धीरे जब हम इन आईज़ को अपने ऊपर मोड़ लेते हैं, है ना? जब हमें अपने विकार, हम अपने आप को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि इस संसार में हम क्या हैं? हमारा स्टेटस क्या है? हमारे परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? जब हम अपनी रूट्स से जोड़ने लगते हैं बेटा, ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि हाँ, हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं धीरे-धीरे, है ना? कुछ चेंजेस हैं, पहले हम संसार की तरफ देख रहे थे, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो पता नहीं वो इतना ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम दूसरों की लाइफ में हमें बहुत इंटरेस्ट है। हमारी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे अपने भीतर क्या चल रहा है, कितना क्रोध, कितनी इच्छाएँ हैं हमारे भीतर, कितने गंदे विचार हैं हमारे भीतर, हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, ठीक है ना? तो हमारे भौतिक चक्षु हैं तो वो सब भौतिकता को ही देखते हैं, भौतिकतावाद जितना चल रहा है उसी को देखते हैं और उसी में एन्जॉय करते हैं।
लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर आते हो, है ना? तो क्या होता है कि वो आईना जो होता है ना, वो आपकी तरफ घूम जाता है। आपको क्या दिखने लगते हैं? आपको अपना क्रोध दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपके भीतर कितनी ईर्ष्या है, कितने विकार हैं, कितना अहंकार है, ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। ठीक है ना? अब देखो, रिलीजन हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धर्म जो होता है बेटा जी, बेसिकली फैसिलिटेट करता है ना? हमारी जो जर्नी है उसे फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। हमारा धर्म हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे वैष्णव परंपरा है, ये हमारा सनातन धर्म है, हमें क्या बताता है कि हमें दया का सिद्धांत बताता है कि हमें मांसाहार नहीं करना है, हमें किसी जीव को अननेसेसरी जो है कष्ट नहीं पहुंचाना है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है हमारा धर्म, ऐसा क्यों बता रहा है हमें? क्योंकि देखो, गीता में ये लिखा है कि जो जीवात्मा है वो कर्म के बंधन से बंधा हुआ होता है। कोई भी जीव है, जंतु है, मनुष्य योनि को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु है उनको कर्म नहीं लगता है ना? अगर एक जानवर आकर के भी हमें कोई नुकसान पहुंचा देता है ना, जब हमने कोई गलती भी नहीं की होती है, तब भी हमें बहुत से जानवर, कुत्ता आके काट लिया हमें, है ना? सांप ने काट लिया, कुछ हो गया, उनको कोई कर्म नहीं लगने वाला है, ठीक है ना? लेकिन एज अ पर्सन, अगर हमने किसी जानवर को, उसको बिना उसकी किसी गलती के अगर उसको नुकसान पहुंचा दिया, है ना? तो हमें उसका कर्म लगता है। ठीक है? तो हमारा धर्म हमें क्या बता दिया? हमारे धर्म ने हमें बता दिया कि हमें मांसाहार नहीं करना है। ठीक है? तो ये क्या किया? उसने फैसिलिटेट कर दिया, एक रूल बना दिया कि जीवात्मा मांसाहार नहीं करेगी। ठीक है? तो क्या हो गया? हम मांसाहार करने से जो हमें पाप हमें मिलने वाला था, हम उससे बच गए। ठीक है? तो धर्म क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। और हमें धर्म हमारा क्या बता रहा है कि हमें जो है जुआ नहीं खेलना है ना? एक स्त्री व्रत, यानी कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको जो है पर स्त्री को नहीं देखना है, आपको अपनी ही स्त्री के साथ रहना है। आपको मल्टीपल रिलेशंस नहीं रखने हैं। आपको, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो आपको उसी के साथ शादी करनी है, उसी के साथ रहना है। एक स्त्री व्रत के बारे में कहा गया है। ठीक है? हमें नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा करने से क्या होता है? नशा करने से हमारे भीतर का तमोगुण बढ़ता है। ठीक है? जो लोग नशे में रहते हैं वो कैसे होते हैं? तमोगुणी होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि हमारी लाइफ में भी लेवल्स होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सबसे ऊपर होता है सतोगुण। तो इसीलिए हमारे धर्म में हमें क्या कह दिया कि नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा जब अगर आप करोगे, जुआ अगर आप खेलोगे, तो क्या होगा? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तमोगुण में आप रहने लगोगे। तो क्या आपका कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा? नो माता जी। होगा नो कि नहीं माता होगा? जी। नो एग्जैक्टली माता exactly। जी। यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप जुआ खेलोगे तो अभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है? आपकी जो अर्निंग होगी उस जुए के पैसे से, वो कैसी होगी? अनएथिकल होगी, इमोरल होगी। ठीक है? एक स्त्री व्रत के बारे में बता दिया कि अगर आप एक स्त्री के साथ रहोगे जिससे आपने शादी की है ना? तो आप क्या है, वो भी आप अपने धर्म को फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल रिलेशंस रखोगे बहुत सारी स्त्रियों के साथ, तो क्या होगा? व्यभिचार के अंदर आएगा ये। व्यभिचार भी क्या होता है? एक तरह का पाप होता है जो हमें इस पूरे संसार से बांध के रखता है। ये भी एक तरह से क्या होता है? एक रोड़ा होता है हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में। ठीक है ना? तो हम कभी भी स्पिरिचुअलिटी को जब हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बड़े स्ट्रिक्टली कहा था कि 4 नियम और 16 माला। ठीक है ना? 16 माला उन्होंने क्यों कहा? 16 माला उन्होंने इसलिए कहा कि हमें जो है भगवान से क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति क्यों चाहिए भगवान से? क्योंकि हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, और यहाँ जो ये भौतिकतावाद है, इसका मायाजाल इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि हम भगवान की कृपा के बिना, भगवान से मिली शक्ति के बिना उसे तोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और 4 नियमों का पालन करने के लिए हमें कहा, क्योंकि अगर ये 4 नियम हम पालन करते हैं तो इस भौतिक संसार में हम अपने कर्म बंधनों को कम करते हैं। ठीक है? तो कर्म बंधन जो है जितने कम से कम हो सके, जो भी हो धर्म के अनुसार हो। ठीक है?
तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ें जो है, तो धर्म हमारे लिए क्या कर रहा है? धर्म हमारे लिए हमारी जर्नी को फैसिलिटेट कर रहा है। आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? यस माता यस जी। माता जी। तो जब भी वो लोग कहते हैं ना कि आप लोग क्यों अपने धर्म को फॉलो करते हो, इससे क्या होता है, ठीक है ना? तो आप ये कहिए कि जो धर्म है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, ठीक है ना? हमारे लिए हमें जो है कर्म बंधनों को कम से कम, जो है कर्म के बंधन हम यहाँ लोगों से बांधे, उसे जो है फैसिलिटेट करता है, हमें सपोर्ट करता है हमारा धर्म, ठीक है? और अब क्या होता है बेटा जी कि अब फैसिलिटेट करता है, इतनी बात समझ में आ गई। रिलीजन जो है मैप है, इतनी बात समझ में आ गई। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है कि हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एक जर्नी जो है हम अपनी इंटरनल जर्नी को हम लेकर के जा रहे हैं और अपना अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम जीवात्मा को क्या कर रहे हैं? जीवात्मा को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इतना हमें अभी तक समझ आया बेटा जी? यस माता जी। हाँ। और हम किसी ने कुछ बोला क्या? यस माता जी। कोई क्वेश्चन? मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे टोका। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब हम ये, और हमें हमारा धर्म क्या बता रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? क्या नहीं करना है ये तो बता दिया कि भई मांसाहार नहीं करना है, ठीक है ना? अब देखो इस बात को जो है, और हमारे शास्त्र कैसे इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आपने जो है मंडूक ऋषि की जो है एक स्टोरी सुनी थी, है ना? कि उन्होंने क्या था, यमराज को भी श्राप दे दिया था, एक ऋषि थे, ठीक है? ये स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है? यस माता जी। हाँ माता जी। यस माता नहीं, जी। ये चलो मैं शॉर्ट हाँ में बता माता जी। देती हूँ, ठीक है ना? ये स्टोरी थी मंडूक ऋषि की, जो अपने आश्रम में क्या थे, अपनी कुटिया के अंदर जो है ध्यान कर रहे थे, ठीक है? तपस्या कर रहे थे, और कुछ चोर आए और उनको लगा कि भई राजा के जो सैनिक है हमारे पीछे हैं, तो इस मुनि की कुटिया में हम अपना धन छुपा देते हैं। तो क्या होगा कि मुनि की कुटिया की तरफ तो आएँगे नहीं, उनको लगेगा ही नहीं कि मुनि की कुटिया में भी जो है चोरी का धन हो सकता है। अब मंडूक ऋषि जो, अब वो तपस्या में थे तो उनको पता ही नहीं लगा कि कौन आ गया, कौन नहीं आ गया, क्योंकि पहले के जो ऋषि होते थे बड़ी गहन तपस्या करते थे, ठीक है? दिन दुनिया से दूर, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि भई मुनि की कुटिया की तरफ जो है चलते हैं। अब वो गए तो मुनि की कुटिया में जो है क्या हुआ, चोरी का सामान मिला, सारा धन मिल गया चोरी का। तो उन्होंने क्या है, मुनि को पकड़ के क्या कहाँ ले गए, राजा के पास ले गए। और राजा ने क्या किया, राजा ने उनको सूली पर लटकाने की सजा दे दी, ठीक है? तो जब उनको सूली पर ले जाया जा रहा था तो क्या हुआ, स्वयं जो है भगवान जो है उनके सपने में आए कि आप क्या कर रहे हो, इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, इन्हें इन्हें आप सूली पर लटकाओगे, ये चोर हैं। तो मंडूक ऋषि उस राजा ने क्या कहा, राजा ने अपने स्वप्न को ध्यान में रखकर, उस भविष्यवाणी को ध्यान में रख कर के जो है उनकी सजा जो है खत्म कर दी कि इनको सूली पर ना लटकाया जाए। तो मंडूक ऋषि को फिर से जो है अपने दरबार में उनके सैनिक लेकर के आए। तो मंडूक ऋषि ने पूछा कि जो है, तुमने मुझे चोर समझ लिया, मैं तुम्हें किसी भी साइड से चोर लगता हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस मैं क्या करूँ, मेरा राजा के होने के नाते जो है ये तो मेरा धर्म है, मैं तो अपने ही धर्म का पालन कर रहा था। आपको सज़ा देना या चोर को सज़ा देना जो राज्य का धन चोरी कर रहा है, ये तो मेरे धर्म का हिस्सा है ऋषि, आप क्रोधित ना हो। तो फिर जो है ऋषि कहते हैं कि हाँ, राजा तो सही कह रहा है, ये तो उसका धर्म है, उसने तो अपने धर्म का ही पालन किया राजा होने के नाते। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यमराज के पास जाऊँगा और मैं यमराज से पूछूँगा कि जो है उसने मुझे अब मेरे किस कर्म की सज़ा दी है। तो वो जो है चलते-चलते यमराज के पास पहुँचते हैं, यमराज से पूछते हैं कि बताओ, मुझे तुमने किस कर्म की सज़ा दी है? तो उन्होंने बताया कि आप जो है अब से 18 जन्म पहले, है ना? अब से बहुत सारे जन्म पहले जो है आप एक बालक के रूप में थे, एक राजकुमार के रूप में थे, और जब आप 4 वर्ष के थे और तो उसी बालकपन में खेलते हुए आपने क्या किया था? आपने जो है एक कीड़े के जो है
पैर उखाड़ दिए थे और उसके अंदर वो बांध करके मेंढक या कोई कीड़ा था, ठीक है ना? तो उसको जो है आपने लटका दिया था पेड़ से। तो उन्होंने कहा 4 वर्ष के बालक में कितना ही विवेक होता है। और ये तो धर्म भी कहता है कि जो है जब तक बालक में विवेक ना आ जाए उसके कर्म उसको कर्मों के साथ उसके जो भी बालकपन में किए गए कर्म हैं उसकी सजा उसे ना दी जाए, ये कौन सा तुम्हारा धर्म है? तो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि तुमने बचपन में मेरी अनजाने में गलती से की गई एक भूल के लिए तुमने मुझे सजा दी, मेरा तप भंग हुआ तुम्हारी वजह से। तो वो ही जो यमराज थे जिनको उन्होंने श्राप दिया था, फिर वो क्या उन्होंने कहा कि तुम भी मेरी ही तरह मनुष्य योनि में जन्म लोगे। तो वो ही जो है महाभारत में जो विदुर जी थे वो उन्हीं धर्मराज का रूप थे। ठीक है, समझ में आता है? यस माता जी। हम्म। तो कर्मों का बंधन जो है किसी कीड़े को नहीं लगता है, हम मनुष्यों को लगता है। ठीक है, तो ये माता स्टोरी जी, जो है हमारे जी बेटा जी माता जी ये कौन से ऋषि थे? मंडूक ऋषि थे। ठीक है, के तो माता जी। ये हाँ, तो ये जो ऋषि थे ना बहुत बड़े तपस्वी थे। ठीक है, और देखो कोई इतना तप की इतनी शक्ति थी कि यमराज के पास पहुंच गए और उनको श्राप भी दे दिया। और देखो कितने तपी होंगे कि उनका जो श्राप था वो फलीभूत भी हुआ। तो हमारे जो ऋषि होते थे बहुत पावरफुल होते थे। ठीक है ना? और यही चीज बताती है कि जब आप अपने धर्म को फॉलो करते हो ना तो एक इंटरनल पावर जो होती है वो आपके भीतर आती है, आपके तप की शक्ति होती है। तो इसीलिए जो है अब कलयुग चल रहा है, हम उतनी तपस्याएं तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें जो है प्रभुपाद जी ने क्या करने के लिए कहा है कि बस आप हर दिन 16 माला भी करते रहेंगे और 4 नियमों का पालन भी करते रहेंगे ना तो भी आप इस संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। ठीक है, मोक्ष क्यों नहीं मिलता? इतनी सारी जीवात्माएं, इतनी पॉपुलेशन से लोगों को मोक्ष क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम अपने आप को कर्म बंधन में बांधे रहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? यस माता जी। यस माता हम्म। जी। तो हमें यस क्या माता करना जी। चाहिए? अपने शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, है ना? हमें गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, हमें सदाचार, शिष्टाचार, ठीक है, और क्या करना चाहिए? अपने आचार विचार का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आचार विचार को क्या कैसे ध्यान रखते हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो दो चीजें होती हैं जिन्हें हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। पहली चीज होती है, देखो एक व्यक्ति है ना, जो ये इस बात का आंसर करती है कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, या जो हम प्रैक्टिस हमने अपनाई है उस प्रैक्टिस से हमारे मन पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये हमें कैसे पता लग रहा है स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि नहीं? हम फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता लगता है? ठीक है ना, तो पहली चीज होती है कि हम सदाचार, शिष्टाचार, आचार और विचार, इन सब के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे तब हमें पता लगेगा। ठीक है, पहली चीज होती है हमारा व्यवहार कैसा है ना? पहले हम बहुत ज्यादा क्रोध करते थे, ठीक है, मांसाहार करते थे, ठीक है ना, हमारे भीतर विनम्रता नहीं थी, हम बड़े कुटिल होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, रियल में हम बहुत कुटिल होते हैं। हमारी अपनी लाइफ को जो है हम हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो हमारे लिए हमेशा ही सेकेंडरी आते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे बहुत सारे होते हैं, एनिमल्स को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो रियल में क्या होता है, लेकिन अगर कोई शेर उनके ऊपर हमला कर दे तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो अपने आप को ही बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा नेचर है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इतना कर सकते हैं कि जब तक कोई ऐसा जानवर है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, एटलीस्ट हम उसको अननेसेसरी नुकसान ना पहुंचाएं, इतना एटलीस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब विनम्रता है ना? तो एक तो हमने भौतिक चक्षु की बात की कि जो हमारी आंखें हैं वो बाहर बाहर देख रही हैं, तो जब वो भीतर देखने लगती हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये अपना देखने लगती हैं, हमारे भीतर कितना है। ठीक है ना, तो हमारे जो ये भौतिक चक्षु हैं जो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं? ज्ञान चक्षु हो जाते हैं, यानी कि जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, जो भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, उससे हमारे चक्षु कैसे होते जा रहे हैं? आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, ज्ञान चक्षु हमारे भीतर आते जा रहे हैं, और उससे हम क्या कर रहे हैं?
उससे सामने वाले का तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपना भी देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो हम अपने व्यवहार में क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं? सदाचार लाने की कोशिश कर रहे हैं। सदाचार कैसे? अननेसेसरी हम किसी की परिस्त्री को नहीं देख रहे हैं, कोई मांसाहार नहीं कर रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, है ना? जुआ नहीं खेल रहे हैं, यानी कि मद और मोह दोनों से दूर हैं। एक स्त्री व्रत हमें किससे दूर करता है? मोह से दूर करता है। नशा हमें मद से दूर करता है, ठीक है ना? और मांसाहार हमें क्या करता है? हमारे भीतर विनम्रता लेकर आता है। जब ये चीजें हमारे भीतर आती जाती हैं धीरे धीरे, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, यानी कि हम सही रास्ते पर हैं, ठीक है? हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एक व्यक्ति तो ये है, ठीक है ना? आपने तो सुना होगा, बड़ा प्रिवेलिंग है आजकल की लाइफ में, हम मंगलवार को जो है मांसाहार नहीं करेंगे। मंगलवार को तो हम खाते ही नहीं है, मंगलवार को तो हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, ठीक है ना? और सावन सावन तो हम खाते नहीं है, और जब दुर्गाष्टमी आती है, नवरात्रे होते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाते हैं उसमें। और कब नहीं खाते हैं? जब जो है क्या कहते हैं, श्राद्ध होते हैं, है ना? पितृपक्ष चल रहा होता है, तब भी हम नहीं खाते हैं। बाकी टाइम हम खा लेते हैं, और मंगलवार को तो हम हमेशा मंदिर जाते हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ठीक है? हफ्ते में 1 दिन वो नहीं खा रहे हैं, मांसाहार नहीं कर रहे हैं, और हफ्ते में 1 दिन वो मंदिर जा रहे हैं, तो बाकी दिन जो उन्होंने मांसाहार किया है ना, तो क्या उसका पाप उन्हें नहीं लगेगा? माता जी लगेगा। जी। है ना? अब एक बात बताओ, वो मंदिर तो वो व्यक्ति जा रहा है ना? और हनुमान जी जो है परम वैष्णव, वो उनको मान भी रहा है। लेकिन क्या इससे उसका कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होने वाला है? नो माता जी। नो माता जी। नहीं माता जी। नहीं माता जी। नहीं होने वाला है ना? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बेटा कर्मकांडी, है ना? जो कर्म कांड करते हैं, ठीक है ना? इनको बहुत ज़्यादा भगवान से या बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने से ये उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, है ना? ये लोग भगवान के पास भी जाते हैं ना, तो भगवान से क्या करते हैं? डील करते हैं। भगवान देखो, आज मंगलवार है, आज मैंने मांसाहार नहीं करा, आज के दिन मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, आज के दिन मैं आपके पास आया हूँ। आप अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना, है ना? मेरा ये परेशानी चल रही है ना? और मेरी मेरी ये चीज़ पूरी करवा दें। तो हम भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं, है ना? कि एक दिन हम नहीं खा रहे हैं, जैसे भगवान पे हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, है ना? तो हम मांसाहार करें ना करें, है ना? हमें मोक्ष मिले या ना मिले, ये हमारी जीवात्मा का इससे उद्धार होगा। भगवान को कुछ मिलने वाला है इस सब चीज़ों से? बताओ। नो भगवान क्या माता हमारी डीलिंग्स में जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि भगवान मैं मिठाई का डब्बा चढ़ाऊंगा, मंगलवार के दिन तो मैं प्रॉपर लड्डू का आपके लिए थाल लेके आता हूँ, है ना? तो क्या इससे भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? क्या भगवान को जरूरत है हमारे लड्डुओं के थाल की? नो माता जी। नो माता नहीं माता जी। तो इस तरह की जो डीलिंग्स हैं हम भगवान से करते हैं, तो हम इससे क्या करते हैं? हम सकामी होते हैं। सकामी मतलब जो कोई ना कोई इच्छा के साथ जो है भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ना तो हमने सदाचार अपनाया, हम एक दिन मंदिर जा रहे हैं, अगले दिन ही किसी से हमारा लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम उसे खूब उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? इससे उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो क्या उस व्यक्ति को हम स्पिरिचुअल व्यक्ति कहेंगे? मंदिर तो वो भी जा रहा है, ठीक है? लड्डुओं का थाल भी लेकर के जा रहा है ना? भगवान के साथ डीलिंग भी कर रहा है, और जिस दिन वो मंदिर जा रहा है उस दिन वो मांसाहार भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल कहेंगे या नहीं कहेंगे? मेरा सवाल है। नहीं माता जी। नहीं कहेंगे माता जी। धृति बेटा, आप कहाँ पे हो? अथर्व, आरव बेटा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? माता जी मेरा कैमरा का प्रॉब्लम है, मैं अब आज मम्मी टैब कोई से बात कर रही नहीं। हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप कैमरा मत ऑन करो, बट आंसर तो करो कि ऐसे व्यक्ति को हम स्पिरिचुअल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? माता जी कह सकते हैं, मतलब नहीं। नहीं, हाँ, नहीं कह सकते बेटा,
ठीक है? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में परिवर्तन आता है। ठीक है ना? आचार मतलब जो हम अपना कंडक्ट होता है हमारा डे टू डे का, जो हमारे एक्शंस होते हैं, ठीक है ना? जभी भी हम राइट स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, है ना? तो हमारे भीतर डेफिनेटली चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है ना? तो हमें जो है जब हम राइट पाथ पे हैं, यानी कि जो हमारे गुरु हैं वो राइट परंपरा से हैं, है ना? हम वैष्णव परंपरा को बिलॉन्ग करते हैं। हम सब कहाँ से हैं? हम ब्रह्म मध्व वैष्णव गौड़िया संप्रदाय से हैं, ठीक है ना? तो अगर हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हमारे गुरु जो हैं वो बिल्कुल सही पाथ पर हैं, तो हमारे भीतर चेंज होने ही होंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या होता है बेटा जी कि जब हमने ये तो देख लिया कि व्यक्ति मंदिर जा रहा है ना? भोग का थाल भी, लड्डुओं का थाल भी लेके जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? उसके आचार में कोई भी परिवर्तन नहीं है। बस थोड़ी देर वो भगवान को मस्का लगा के आ जाते हैं, है ना? जैसे भगवान तो बस हमारे इंतज़ार में बैठे थे, है ना? हम नहीं जाते तो भगवान तो जो है पता नहीं क्या ही हो जाता, ठीक है? एक बात बताओ, जब जो भी हम मंदिर जा रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, क्या भगवान को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की? भगवान क्यों कहते हैं कि मुझे तो बस भाव चाहिए, है ना? सच्चा भाव चाहिए। क्या ऐसे लोगों में जो भाव होता है वो सच्चा होता है? नहीं माता जी। नो माता जी। एग्ज़ैक्टली, नो ठीक माता है ना? जी। तो नो अगर माता जी। हमें कोई ये पूछे ना कि आप सही डायरेक्शन पे हो कि नहीं हो, तो हमें अपना इंटरनल एनालिसिस करना है कि क्या मुझ में कोई परिवर्तन आ रहा है? अपने अंदर से सवाल पूछना है, अंतर्मन से। क्या जैसी मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से पहले थी, है ना? और जो मैं आज हूँ, क्या मुझ में कोई अंतर आया है? क्या मेरा क्रोध कम हुआ है कि नहीं? क्या मेरे अंदर दया का भाव आया है कि नहीं? मैं विनम्र हुई हूँ अपने आस-पास के जो लोग हैं, उनके साथ जो है, क्या मेरा अहंकार अभी भी आड़े आ रहा आता है उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने में? तो हमें क्या करना है? अपना एनालिसिस करना है, ठीक है? अगर हमें ये जवाब मिल रहा है कि हाँ, मैं पहले से तो विनम्र हुई हूँ, हाँ, मेरा क्रोध भी कम हुआ है, अब मैं चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं किसी पर भी ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, कोई छींटा-कशी मैं नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसी गलत बात जो कि सच नहीं है ना? या सच है भी तो भी मैं उसे अपने मुँह से नहीं अपनी ज़बान पे लेकर के आ रही हूँ, मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जाँचने की होती हैं कि आप जो चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, है ना? उससे आप में कितना परिवर्तन आ रहा है। अगर आप में परिवर्तन आ रहा है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत भौतिकतावादी थी, है ना? मुझे मेरे लिए नए कपड़े, नई चीज़ें, है ना? बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जो है इन चीज़ों में अब अंतर आया है ना? अब मुझे बहुत देर तक गुस्सा नहीं आता। मुझे गुस्सा आता है लेकिन आता है और चला जाता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है आपके भीतर चेंज होंगी, ठीक है? तो आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से पहले और उनके आज के व्यवहार में कोई अंतर आया है कि नहीं? सब बताएँगे अपने-अपने एक्सपीरियंस। और मैं शुरुआत करूँगी निर्मिति से। यस निर्मिति? माता जी आप फिर से रिपीट कर सकते हो? बेटा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, मैं फिर रिपीट करती हूँ। बेटा मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, यानी कि कोई जपा नहीं कर रहे थे, कोई शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे थे, है ना? कोई पूजा-पाठ नहीं कर रहे थे, तो उससे पहले और आपके आज के व्यवहार में आप कोई अंतर महसूस करती हैं? यस माता जी। आप शेयर करना चाहेंगी बेटा जी? आप क्या चेंज अपने भीतर महसूस करती हैं? जैसे कि माता जी मतलब जब भी स्कूल में कुछ होता था तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी फ्रेंड्स पे या फिर हुँ, ऐसे बट अभी अगर वो लोग मुझे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, तो हुँ। मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता मतलब मैं ईज़िली इग्नोर कर पाती हूँ उन लोगों को, कि हाँ ठीक है कोई एग्ज़ैक्टली। बात नहीं ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है, ठीक है ना? ये चीज़ें होती हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका जो क्रोध है, आपकी जो भावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आप नहीं होते हो। आप चीज़ों को एज़ इट इज़ देखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा मुझे अपनी भावनाओं को असंतुलित नहीं करना है, ठीक है ना?
जब भी हम अपनी भावनाओं को बेटा जी देख पाते हैं ना, तो हमें संयम में रहना, संतुलित रहना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट जो है मैं पूछना चाहूँगी सात्विक से। यस सात्विक, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बेटा जी। माताजी, जब मैं पहले मतलब माला वगैरह नहीं करता था ना, तो हुँ, मतलब मुझे ऐसे कोई ऐसे कुछ बोलता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था ना। तो हुँ, मैं ना ऐसे पूरा दिन वही सोचता कि उसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा लगता है। पर अगर कोई अभी मुझे बोलता नहीं तो ऐसे अभी कुछ लगता नहीं है ना। हुँ। हुँ, मतलब ये है कि पहले तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ील हुआ करती थी कि भाई पूरा-पूरा दिन आप एक ही बात पे ओवरथिंकिंग करते रहते थे, ठीक है ना? तो अब आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो कंट्रोल हो गई है, ठीक है ना? तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का एक और बेनिफिट है आपका, ठीक है? दिव्यांशु, हरे कृष्णा, कहाँ पर हो? आपका कैमरा भी ऑन नहीं है। बताओ बेटा जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। माता जी, जब मैं पहले जापानी करता था तो लोग मुझे किसी भी ऐसी गंदी काम में बुलाते, तो मैं ऐसे चला करके मैं सोचता था कि अ, ये अच्छी चीज नहीं है। पर अब मैं जब मैं अब जपा करने लगा तब मुझे पता चला, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। हुँ, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके फ्रेंड्स आपको इनवाइट करते हैं, जिसे आप सही नहीं मानते हैं, तो आप उसमें अब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात के लिए। तो अगर हमारे अंदर इतना विवेक हमारा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना? कि हम जो है सही गलत के भीतर जो है एक डिफरेंस हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो हम जो है तीनों बच्चों के लिए हरि बोल करेंगे, हरि बोल, हीरो। हरे हरी बोल। बोल। जोर से हरि बोल करेंगे एक बार फिर से, हरि बोल। हरे हरी बोल। बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने का एक और बेनिफिट है कि हम जो है हमारी विवेक शक्ति जो है वो स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं धृति से। यस धृति, अथर्व, बेटा जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। माता जी, मुझे तो पहले मुझे जब जप्पा करने से पहले और मतलब कीर्तन करने से पहले मुझे ज्यादा गुस्सा आता था और मैं जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन उसके बाद अब मुझे उतना ज्यादा नहीं आता। वेरी गुड। और धृति बेटा आप क्या कहेंगी? माता जी, मुझे भी मैं तो पहले जप्पा या इनके घर में नहीं आई थी, मुझे भी ना अच्छा नहीं लगता था। मतलब कभी तेज गुस्सा आ जाता था, फिर मुझे डर भी लगता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हरि बोल करेंगे, हरि बोल। हरी बोल। ठीक हरी है। तो बोल। ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ सामने आती है कि जब वो छोटे होते हैं तो बड़े भयभीत से रहते हैं, है ना? बड़ा ही उनके अंदर भय रहता है कोई भी चीज़ करने को, या तो वो बहुत एक्सट्रीम इमोशन दिखाएँगे कि गुस्सा हो जाएँगे, खाना नहीं खाएँगे या फिर बहुत भयभीत रहेंगे, ठीक है ना? तो इस इमोशनल जो इम्बैलेंस है इसको भी हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्या करती है? टैकल करती है, ठीक है? तो मैं जो है बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ कि बच्चे ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बताता है बेटा जी कि आपने जो पाथ फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल राइट पाथ पर हो आप, ठीक है? नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगी मृगांश। यस मृगांश। माता जी, जपा करने से पहले जब माता जी मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाता था, तो हुँ, मुझे हुँ। बच्चे बहुत सारा चिढ़ाते थे, तो फिर लड़ाई हो जाती थी, तो मैं घर पे आके पूरा दिन रोता रहता था, उसके बारे में सोचता था। और हुँ। जपा करने के बाद माता जी वो मैंने इग्नोर कर दिया और उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। वेरी गुड। ये भी एक अच्छी बात है कि जो अननेसेसरी लोग हैं, उनकी अननेसेसरी बातें हैं, दैट इज़ इग्नोरेबल, है ना? ओम इग्नोराय नमः, ठीक है? ऐसे जो अननेसेसरी लोग हैं, जो टॉक्सिक हैं और जो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है? उनको इग्नोर कर देना ही उनका सबसे बेस्ट इलाज होता है, ठीक है ना? कि वो लोग इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं कि हम अपनी एनर्जी या अपने माइंड में कोई स्पेस उनको दें। तो मैं इस बात के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना? इस चीज़ को बड़े-बड़े लोग भी अचीव नहीं कर पाते हैं, इवन जो यंग है, एडल्ट है हम जैसे,
वो लोग भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मृगांश के लिए बड़ी जोर से हरि बोल। ये वो हाँ, तो वेरी गुड बेटा। तो मैं अब बात करूंगी मैं विवान से। यस विवान। हरे कृष्णा माता जी। पहले तो माला करने से मेरा थोड़ा क्रोध पे कभी कंट्रोल, अभी कंट्रोल आया थोड़ा, पहले ज्यादा आता था। और ऊपर से भगवत गीता में मैंने पढ़ा था कि कर्म कर्म का जो फल होता है वो भगवान के ऊपर होता है, और जो कर्म होता है वो कर्म का अधिकारी हम होते हैं। वैसे ही मैं स्कूल में जब भी कभी एग्जाम लिखता था या फिर अपना कोई भी कर्म करता था, एग्जाम ही नहीं है और भी कर्म, तो जब पहले मुझे एंग्जाइटी होता था कि कैसा फल आएगा क्या होगा, लेकिन जब से मैंने ये पढ़ा है, ये भगवत गीता पढ़ी है, तब से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे फल के बारे में कोई एंग्जाइटी नहीं होती है। वेरी कैसा मुझे फल गुड। आएगा सब भगवान के ऊपर निर्भर करता है। सब भगवान के ऊपर छोड़ दे। वेरी गुड। हाँ। ये भी अपने आप में स्ट्रेस फ्री रहने का कितना अच्छा वे है कि बस जो हमारा काम है हम उसमें 100% दे रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी सब हम किस पे छोड़ रहे हैं? भगवान पे छोड़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोग ये सब बता रहे हो ना बेटा जी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इस चीज को अचीव बड़े बड़े लोग इसको अचीव नहीं कर पाते, यानी कि जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, नामी गिरामी लोग हैं, वो भी इन चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें अचीव की हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसे छोटी बात कभी मत समझना, ठीक है। अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को समझना और सही टाइम पे अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस लेना, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े लोग इस चीज को अचीव नहीं कर पाते जो आप लोगों ने इस छोटी सी एज में सीखा है। वेरी गुड। हरी बोल आप सबके लिए। अब मैं आरव से बात करूंगी। यस आरव बेटा जी, आप बताएंगे अब। हरे कृष्ण माता जी। जब मैं भक्ति में नया नया था, तब मैं ज्यादा माल नहीं करता था, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देता था कृष्णा को। सिर्फ पता था कृष्णा है ऐसे। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता था, मतलब किसी भी चीज में मुझे गुस्सा आता था। और पहले मैं ज्यादा मैं करता था, मतलब मैं ही हूँ सबसे बड़ा सबसे। हाँ, मतलब पर मैं ही एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। हाँ, फिर हाँ। माता जी हम्म, भगवत गीता पढ़ने के बाद पता चला कि कृष्णा सब है। और फिर अब मेरे दोस्त मुझे मतलब गंदे काम में लाइक बोलते थे चलो हम ऐसा गेम खेले, ये करे, टीचर को परेशान करे, तो मैं अब बोलता था कि नहीं नहीं करूंगा। और मैं कभी कभार मैं टीचर को भी बता देता हूँ कि ऐसा कर रहे लोग क्लास में। हम्म। और और फिर अब मेरा गुस्सा इतना कम हो गया है कि अब पहले तो बहुत गुस्सा आता था, अब बहुत कम हो चुका है। मतलब अभी सब लोग बोल रहे हैं जो मेरे सराउंडिंग्स में, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, दूसरा का दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं वो बोल रहा हूँ मैं। हरी बोल, हरी बोल। मृगांश के लिए सब जोर से, आरव के लिए सब जोर से हरी बोल करेंगे। हरी बोल। हरी हरि बोल। बोल। आप सब बच्चों को जो है इस बात से ना, मतलब अब इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आप पाथ फॉलो कर रहे हो ना, जपा का और गीता अध्ययन का, तो ये बहुत सही पाथ पर आप लोग हो, है ना। कभी भी अपने अब इस पाथ पर जो है बिल्कुल भी डाउट मत करना, ठीक है। आपके अपने भीतर के चेंजेस हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। आप लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के जो फल मिलते हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना। तो कभी भी आपको कोई बोले ना कि भाई आप लोग ये जो क्या करते रहते हो, कैसे नहीं है, ये है वो है ना, ये कोई आपकी उम्र है माला करने की, आप लोग खेलो खाओ पियो, है ना। और आप लोगों को तो और ज्यादा से ज्यादा जो है मांसाहार करना चाहिए, आप लोग स्ट्रांग बनोगे उससे। तो उन लोगों को बताना है ना, कि जो है हम जो है जो भी इस समय पे हम अपनी लाइफ की प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही पाथ पर हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है, हमें बिल्कुल करेक्ट पाथ दिया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं करना है, ठीक है ना। चाहे कोई हमें कितना ही भी कोशिश करे हमें हिलाने की, है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बच्चा समझते हैं ना, तो वो सोचते हैं बच्चों को इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है, इजीली उनको क्या कर सकता है, अ, उनको उलझाया जा सकता है ना। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है, उलझना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो जो है ये जो ओथ है ये आपको अपने आप से लेनी है, ठीक है।
कि कोई भी आपको कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे, कितना भी वेरिएशन और दूसरी बातें आपके माइंड में डालने की कोशिश करे, आपको अपने धर्म पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या आपको है कॉन्फिडेंस बेटा जी? यस माता हाँ जी। माता जी। यस माता जी। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा फेथ होना चाहिए, ठीक है ना? कि जो हमें प्रभुपाद जी ने जाप करने के लिए कहा है और 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा है, ठीक है ना? तो उसको जो है हम फॉलो करें, ठीक है ना? और एक स्त्री व्रत हमेशा रखें, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जो है बहुत सारे हम मल्टीपल रिलेशंस रखें, मल्टीपल रिलेशंस कभी भी नहीं रखना, ठीक है? एक ही व्यक्ति के साथ रहना, उसी के साथ ही शादी करना, ठीक है? इतना भी कर लोगे तो बहुत सारी खराब चीज़ों से, बहुत सारी मेंटल डिस्टर्बेंस से अपने आप को सेव कर लोगे। एग्री करते हो? यस माता जी। हाँ माता जी। यस माता जी। हाँ, इस बात को हमेशा से अपने भीतर जो है इसको पनपने देना, इस बात को हमेशा से याद रखना। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है? एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़, ठीक है? अब देखो, अब अभी हमने किसकी बात की है? एक्शंस की बात की, अपने आचार की बात की है, एक्शन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ठीक है ना? जब हम स्पिरिचुअलिटी को जज कर रहे हैं, तो हमने क्या जज किया अभी कि हमारे भीतर चेंजेस हो रहे हैं। अब हमारे एक्शंस कैसे हो रहे हैं? एक्शंस जो हैं वो रियल सेंस में धार्मिक हो रहे हैं, यानी कि हम जो है बहुत ज़्यादा अगर मंदिर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है हम अपना जाप कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी 16 माला कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, यानी कि हमारा कंडक्ट जो है वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना? हमारे जो एक्शंस हैं वो हम अपने शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के 4 नियम का हम पालन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और अपनी एजुकेशन, क्योंकि हम मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, हर एज का अपना एक धर्म होता है। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो एजुकेशन को अचीव करना आपके धर्म का हिस्सा है, ठीक है ना? तो यानी कि आपका कंडक्ट जो है वो सही डायरेक्शन में है। नेक्स्ट आता है बेटा जी विचार, ठीक है ना? जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो उसपे हम विचार पे फोकस कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है, ठीक है ना? अभी तो जैसे अभी धृति ने बताया कि उसे बहुत भय लगता था चीजों से, है ना? बहुत क्रोध आता था। तो इसी तरह से जो मानसिक वृत्ति है हमारी, है ना? उसपे जो है हमारी जो करेक्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत असर डालती हैं, है ना? आपने देखा होगा कि वैचारिक रूप से भी आप भीतर से बदलने लगते हो, ठीक है? अगर हम भौतिक वर्ल्ड की बात करें जाएँ तो ये बड़ा प्रचलित सी एक कहानी है कि लोग अपनी वृत्ति कभी भी चेंज करते हैं, है ना? इसको अगर हम एक एडज या एक इडियम के माध्यम से समझें तो चोर चोरी करना छोड़ सकता है, हेरा-फेरी नहीं छोड़ सकता। ये सबने सुना होगा, है ना? ये वाली लाइन सबने सुनी होगी। तो ये हमारी वृत्ति को दर्शाता है कि लोग जिसकी जो वृत्ति होती है वो उसे कभी नहीं छोड़ पाते। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो व्यक्ति अपनी वृत्ति को पूरी तरह बदल देता है। जो उसका मानसिक चिंतन है, हमारी अभी क्या है, हमारी भोग वृत्ति है। लेकिन धीरे-धीरे वो भोग वृत्ति के किसमें चेंज हो जाएगी? सेवा की वृत्ति में। किसकी सेवा? भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। ठीक है ना? सारी जो जीवात्माएँ हैं, है ना? उनकी सेवा। तो जब हम भोग वृत्ति से हम सेवा वृत्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या दिखाता है? मानसिक चिंतन जो है उसका शिफ्ट दिखाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? ये हमारा वैचारिक परिवर्तन होता है, हमारे क्या होते हैं? विचार चेंज हो जाते हैं, हम भोग वृत्ति से, अब भोग वृत्ति से कहने का मतलब है जब हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं, जैसे अभी आरव ने कहा ना कि मेरे अंदर मैं बहुत करता था कि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। उसकी जगह हम ये देखने लगते हैं कि जैसे मैं जीवात्मा हूँ, उसी तरह से भगवान की ये जो पूरी सृष्टि के अंदर जितनी भी जीवात्माएँ हैं, ये सब क्या है? ये मेरे भाई-बहन हैं और इनकी सेवा करना है मुझे, ठीक है ना? अभी क्या लगता है कि मैं सब चीज़ मेरे लिए है, सबको मेरी सेवा करनी चाहिए। मैं वाली जो बात अभी आरव ने कही कि हमारी मानसिक चिंतन कैसा रहता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है और सबको मेरी सेवा करनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें क्या सिखाएगी? हमें इस चीज़ को सिखाएगी कि हमें जो है इस वृत्ति को चेंज करके सेवा वृत्ति की तरफ आना है। विनम्रता, ह्यूमिलिटी को अडॉप्ट करना है, ठीक है? और कैसे करना है? धीरे-धीरे हमारा मानसिक चिंतन शिफ्ट होता जाएगा, मेंटल शिफ्ट हमारा होगा। हम क्या करेंगे? हम सबको इक्वल समझेंगे कि जैसे मैं जीवात्मा हूँ,
वैसे जो है दूसरा भी जीवात्मा है। जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो रिसोर्सेस हैं उसका मैं उपभोग करूँ, उसी तरह से उस पूरे रिसोर्सेस पे उन लोगों का भी बराबर का अधिकार है। मैं किसी को अननेसेसरी हार्म नहीं करूँगा। ये होता है स्पिरिचुअल होना, ठीक है? तो एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या समझेगा? आत्मा, परमात्मा। मेरे भीतर कौन बैठे हैं? मेरा सबसे नियरेस्ट मित्र कौन है? परमात्मा मेरे सबसे नियरेस्ट हैं, क्योंकि कहाँ बैठे हैं? मेरे हृदय के भीतर निवास करते हैं, ठीक है? मेरे परम मित्र कौन है? मेरे सुहृदय, भगवान कहते हैं ना, सर्वहितम सर्वभूतानाम सुहृदय मित्र, सबसे सुहृदय मित्र हैं वो, हमारे भीतर बैठे हैं, ठीक है? भगवान अपने आप को क्या कहते हैं? सुहृदय, ठीक है ना? और क्या कहते हैं? परम मित्र बताते हैं भगवान, ठीक है? कि मैं सबका क्या हूँ? सबका भला चाहने वाला हूँ, ठीक है? आत्मा और परमात्मा को हम समझने की कोशिश करते हैं और हम क्या समझते हैं कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान का अंश हैं, ठीक है? और हमें कौन भीतर से देख रहा है? चाहे लोग हमें ना देखें, हम एक कमरे में भी बंद है ना, तब भी परमात्मा हमें भीतर से देख रहे हैं। पूरी चीजें हम क्या सोच रहे हैं, क्या कंडक्ट हम कर रहे हैं, परमात्मा भीतर से देख रहे हैं। जब हम इस बात को बेटा जी याद रखते हैं ना, तो क्या होता है? बहुत सारी गलत कामों को हम नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान तो देख रहा है, मैं दूसरे के बारे में चाहे अपने मन में ही क्यों ना बुरा बोल रही हूँ ईर्ष्यावश, लेकिन भगवान तो सुन रहे हैं ना, क्योंकि मेरे कोई भी मित्र है उन सबसे भी सबसे पहले जो है मेरे भीतर तो वही बैठे हैं। जो मैं मन में भी सोच रही हूँ, तो वो भी वो सुन रहे हैं। सबके कैमरास ऑफ क्यों है बेटा जी? कैमरा ऑन करेंगे सब? दीदी माता जी आपने कैमरा क्यों ऑफ किया? बोरिंग लग रही है क्लास? नहीं माता जी। कैमरा ऑफ नहीं करना है, ठीक है ना? तो देखो, हमें जो है कैसा व्यक्ति बनना है। देखो, एक सकामी व्यक्ति के बारे में बात हमने की कि वो मंदिर जा रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, तीर्थ यात्रा पे भी जा रहा है ना? लेकिन उसके भीतर कोई चेंज नहीं है, ये बात हम कर चुके हैं। कोई चेंज नहीं है, अगले दिन से वो वही सारे गलत काम कर रहा है, वही मांसाहार कर रहा है, ठीक है ना? तो वो अगर थोड़ा बहुत दान पुण्य भी वो कर रहा है ना, थोड़ा यज्ञ भी कर रहा है, तीर्थ यात्रा भी हो रहा है कि चलो भाई, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, और वहां जाके क्या कर रहे हैं? वहां जाके वही नॉर्मल लाइफ, कोई उनको भगवान से कोई सरोकार नहीं है ना? वहां जाके वही उल्टा सीधा उनको खाने को चाहिए, ठीक है? कोई सदाचार वहां वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने का एक ही मकसद होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम परमात्मा के निकट पहुंच सके, ठीक है ना? और परमात्मा के निकट हम कैसे पहुंचेंगे? जब हम भोग वृत्ति से अपने मन को परिवर्तित करके सेवा वृत्ति की तरफ जाएंगे, परम वैष्णवों की सेवा करेंगे, श्री भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भगवान के निकट जाएंगे, ठीक है ना? अब एक व्यक्ति है, ठीक है, आप जैसे लोग, ठीक है ना, आप लोग बहुत ज्यादा मंदिर नहीं जा रहे हैं ना, दान तो आप लोग करते ही नहीं हो, बहुत ज्यादा यज्ञ और तीर्थ यात्रा पे तो आप गए ही नहीं हो, ठीक है? लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपने कर्म को ईमानदारी इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हो, ठीक है ना? कि ये मेरा जो काम है इसे मुझे सेवा समझ के करना है ना? आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, कर्म ही सेवा है, ठीक है ना? तो वो क्या है? अपने कर्म को, अपने काम को सेवा समझ के आप लोग कर रहे हो, पूरी इंटेग्रिटी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। कि अगर आज मैं एजुकेशन भी हासिल कर रहा हूँ, डॉक्टर भी बन रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे लोगों की सेवा करनी है, ठीक है ना? और अपने इस पूरे कर्म को, अपनी इस पूरी जर्नी को किसको समर्पित करते हो? श्री भगवान को समर्पित करते हो। भगवान के लिए आप हमेशा ईमानदार रहते हो कि भगवान कोई मुझे चाहे सुन ना रहा हो, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है ना? तो आप कैसे हो जाते हो बेटा जी? आप निष्काम हो जाते हो, ठीक है ना? कि अगर मैं अपने परिवारजनों की सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं इस समाज, इस देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन बदले में क्या है? बदले में मुझे सिर्फ सेवा समझ के करना है, इसके बदले में मुझे किसी से कोई डीलिंग नहीं करनी है। क्या है? मैंने देश की सेवा करी, मुझे देश से ये चाहिए, मैंने अपने परिवार की सेवा करी, मुझे अपने परिवार से ये चाहिए, ठीक है ना? मैंने अपने बच्चों की सेवा करी, मुझे अपने बच्चों से ये चाहिए। तो जब हम निष्काम भाव से होकर के सेवा करते हैं, तो ये निस्वार्थ भाव जो होता है, ये भगवान को
बहुत प्रिय है, ये हमें कर्म बंधनों में नहीं बांधता है। और भगवान इस बात की प्रशस्ति करते हैं, समर्थन करते हैं भगवान इस बात का कि जो हमें कैसी करनी चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए, हमें सकाम भक्ति भी नहीं करनी चाहिए, हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इससे क्या होगा कि हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, शास्त्र का धीरे धीरे अध्ययन करते हुए भगवान से अगाध प्रेम, ठीक है, विकसित करते हैं। हम भगवान से शक्ति जो है भगवान ऑटोमेटिकली हमें भीतर से देते हैं। ठीक है ना। और जैसे जैसे अपार करुणा, जैसे जैसे हम भगवान के नजदीक जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि जितने भी परम वैष्णव हुए हैं वो परम दयालु हुए हैं। ठीक है ना। चाहे नारद मुनि है, नारद मुनि तो जीवात्माओं का उद्धार ही करते रहते हैं। ठीक है ना। अपार करुणा, अपार प्रेम, विनम्रता, समता, समदर्शिता हमारे भीतर आती है। ठीक है ना। और जो है हम जैसे एक डिसिप्लिन लाइफ को हम फॉलो करते हैं तो हमारा आचार विचार और प्रचार, हमारे जैसे अब बहुत से लोग प्रचार भी करते हैं, तो प्रचार भी इफेक्टिव तभी होता है जब हमारे आचार और विचार जो हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, यानी कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, है ना। हमारे आचार और विचार बदल रहे हैं, हम उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गीता जो है सिर्फ पढ़ने की चीज या रटने की चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस करने की चीज है। जब हम उन चीजों को अपने व्यवहार में उतार लेते हैं तो जो हमारा प्रचार होता है वो भी इफेक्टिव होता है। ठीक है ना। जब तक हम उन चीजों को अपने भीतर नहीं उतारते हो ना बेटा जी, है ना, तो वो हमारा प्रचार भी होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। तो जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो पूरे फेथ के साथ, पूरी 100% हमारी श्रद्धा उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना। भगवान भी जो है गीता के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तन तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्युच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्यन्नो इह। भगवान भी ये कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया दान, यज्ञ, तप असत कहलाता है, उसका इस लोक या परलोक में भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और कैसी कैसे कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। ठीक है ना। हमें सकाम कर्म नहीं करनी चाहिए, भगवान से डीलिंग नहीं करनी है हमें। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? यस माता जी। तो अब मैं पूछती हूँ, क्लास कैसी लगी आप सबको? माता जी बहुत अच्छी लगी। माता जी अच्छी बहुत लगी अच्छी माता थी। जी। अच्छी थी। कुछ आज क्लैरिटी कुछ मिली आपको, गाइडेंस मिली आपकी लाइफ के लिए कि नहीं मिली? आज बहुत अच्छा सीखने को मिला। गाइडेंस मिली है आपको आज कि लाइफ में आपको किस तरह से अपनी लाइफ में डिसीजंस को लेना है। ठीक है ना। मतलब क्लैरिटी तो कुछ कुछ क्लैरिटी तो मिली होगी भाई, मुझे तो मिली क्लैरिटी, है ना। आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? मिली माता जी। हम्म दिव्यांशु को नहीं मिली है शायद, है दिव्यांशु? मिली माता जी। मिली है ना। चलो भाई, मैं सोची थी दिव्यांशु ही रह गए, बाकी सबने अपना अपना ज्ञान ऑब्जर्व कर लिया, सिर्फ दिव्यांशु रह गए हैं। ठीक है। चलो अभी हम जो है 11 टाइम्स जो है जपा करते हैं, 11 टाइम्स श्री भगवान का नाम लेते हैं, एंड देन फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सब मेरे साथ जपा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है ना। तो भगवान जो है, आज हमने कुछ कुछ क्लैरिटी वाली बात की है ना, कि कैसे हमें ये पता करना है कि हम सही पाथ पे हैं या नहीं है। हमें अंधविश्वासी नहीं होना है, ठीक है ना। हमें आंख बंद करके किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना है। आज हमने अपनी क्लास से ये भी सीखा, ठीक है। और हमें कैसे जो है चीजों को एनालाइज करना है अपने भीतर, हमने आज ये भी सीखा, ठीक है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आज उसने क्लास से क्या सीखा? निर्मिति, आप बता सकते हो बेटा जी? हरे कृष्णा माता जी। बेटा आप बता सकते हो आज की क्लास से आपने क्या एग्जैक्टली सीखा? माता जी, ये सीखा कि जो धर्म है और जो अध्यात्म है उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि पहले धर्म और अध्यात्म मुझे एक ही लगता था कि मतलब दोनों सेम है, बट आज मुझे पता चला कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और बहुत एक क्लियरिटी मिली और बहुत कुछ सीखने मिला। अच्छी चीज है। वेरी गुड। हरि बोल, हरि बोल। दिव्यांशु, आप बता सकते हो बेटा जी आपने क्या सीखा आज क्लास से? हरे कृष्णा दिव्यांशु। और आध्यात्मिकता के बारे ओके, कृष्णा आध्यात्मिकता माता के जी। बारे में। हरे कृष्णा। धृति बेटा आपने क्या सीखा? माता जी, आज हमने सीखा कि अगर हमें कोई भी पूछे कि अभी अभी तो आप मांस खाओ और एग खाओ और ये सब खाओ, तो हमें क्या बोलना है, और मतलब क्या हमें क्यों, और ये भी पता चला कि हमें वो क्यों नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड। हरि बोल। तो गुरु गौरांग को प्रणाम करते हुए, श्री भगवान को प्रणाम करते हुए हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। सभी लिटिल वैष्णवास के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता बेटा जी। जी। हाय मौसी।